जय जय श्री राधे। भक्तों के निरंतर ऐसे फोन आ रहे हैं जो भगवान नाम को लेकर बड़े उत्साहित भी हैं और साथ में एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरुजी हम यदि केवल राम 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 जपें तो क्या ये ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं गुरुजी आजकल वृंदावन में सब लोग केवल राधे 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 जप रहे हैं, तो क्या हम भी राधे राधे जपें। कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु हम लोग श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपते हैं। उधर बिहार से बहुत से लोग हैं जो कोई शिव पंथ है, वहाँ शिव 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 शिव, तो केवल हम एक नाम को पकड़कर यदि उसको जपें तो उसका क्या फल मिलेगा। तो भैया देखो, जहाँ तक नाम का प्रश्न है तो नाम कोई भी हो, प्रत्येक नाम में भगवान ने अनंत शक्ति स्थापित की हुई है इस कलिकाल में। और जहाँ तक राधा और कृष्ण के नाम के प्रश्न हैं तो ब्रह्मांड पुराण में राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, अर्थात राधात्मिका नित्यम, अर्थात राधा की प्रत्यक्ष आत्मा ही श्री कृष्ण है और कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, और किशोरी जी के रूप में अथवा मेरे गोविंद के आत्मा ही प्रत्यक्ष राधा है ना। तो राधा एकम ज्योतिर्बुद्धुदा राधा माधव रूपकम अनंत बार कह चुके हैं महापुरुष लोग कि राधा और कृष्ण को अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। तो फिर बोले तो हम राधे राधे करें तो कृष्ण करना तो हो ही गया, बिल्कुल ठीक है। देखिए जितने भी बड़े बड़े हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं और वर्तमान भी आचार्य हैं जो इस प्रकार उपदेश करते हैं कि केवल राधे राधे जपो अथवा केवल हरि हरि जपो अथवा केवल शिव शिव जपो, तो मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि नाम की अनंत महिमा इसमें कोई संदेह नहीं है और आचार्य लोग जो कहते हैं वो भी सटीक है, किंतु उससे पहले हमें भगवद गीता में अथवा रामायण में अथवा वेद पुराण में हम आखिर प्रमाण किसी वस्तु को प्रामाणिक किस कसौटी पर हम इसको प्रमाणित करें। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति, यानी जो शास्त्र की विधि का पालन न करे अथवा शास्त्र का उल्लंघन करे, न स सिद्धिम वापनोति, न तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखम और न ही उसे जीवन में कभी सुख प्राप्त होता है, और न पराम गति और उसे परम गति की प्राप्ति नहीं होती। तो हम जो राधे राधे कृष्ण कृष्ण अथवा राम राम जपेंगे उद्देश्य तो परम गति है। तो परम गति प्राप्त करने के लिए रास्ते अनेक हो सकते हैं पर लक्ष्य तो एक ही है ना। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक ही लक्ष्य है कि रोजगार प्राप्त करना, लेकिन उसके लिए रास्ते इसने आर्ट्स लिया, इसने कॉमर्स लिया, मैंने साइंस लिया। देखिए रास्ते अलग अलग है। अब अगर आर्ट्स वाले को साइंस की पुस्तक थमा दी जाए अथवा कॉमर्स वाले को साइंस दे दिए जाए तो मुझे लगता है तीनों के तीनों ही बच्चे असफल हो फेल हो जाएंगे क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। तो अपने भाव के अनुसार, रुचि के अनुसार, बल के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अलग अलग संप्रदाय की उन्होंने एक व्याख्या की है कि भैया अमुक संप्रदाय में, अब लोग कहेंगे संप्रदाय क्या है। संप्रदाय भी और कुछ नहीं, वो अलग अलग मार्ग हैं जो आचार्यों ने परम गति तक पहुंचने का जो मार्ग बताए हैं। भगवान नारायण ने जिन चारों को उपदेश किया उन चारों महापुरुषों के नाम से एक एक संप्रदाय, जैसे भगवान साक्षात लक्ष्मी को उपदेश किया तो श्री संप्रदाय, सनत कुमार जी को उपदेश किया तो कुमार संप्रदाय, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया तो ब्रह्म संप्रदाय। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर को उपदेश दिया तो रुद्र संप्रदाय। चार ही तो संप्रदाय है। वर्तमान इस कलयुग में बहुत से अनेक स्वयंभू संप्रदाय भी हैं, कदाचित वो लोग भी ठीक हैं। हम किसी संप्रदाय की निंदा नहीं करते, हम केवल आपसे इतना आग्रह करते हैं कि कोई भी नाम जपने से पूर्व किसी शास्त्रीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में जो निष्णात हो ऐसे किसी सदगुरु के सानिध्य में जाइए और जिस संप्रदाय के अनुकूल होकर आपको उपदेश करें, जो नाम दें, यदि वो आपको कहते हैं कि राधे 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 जपो तो राधे राधे जपिए, शक्ति फल आपको बराबर ही मिला, परम गति की प्राप्ति होगी अवश्य, किंतु अपने गुरु की आज्ञा के अनुरूप। अब एक संप्रदाय के गुरु ने कहा और उसको सब लोग मान लें तो ये भी तो गलत है ना, अन्य संप्रदायों के आचार्यों का अपमान है कि नहीं। अब बताइए स्पष्ट। श्रीमद् भागवत में नवयोगेश्वर संवाद में एकादश स्कंद के
तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक सबको पढ़ना चाहिए। वहां नवयोगेश्वर जी क्या कह रहे हैं कि तस्माद गुरुम प्रपद्येत, कि सबसे पहले किसी योग्य गुरु के शरण में जाके शरणागत हो जाओ। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, और जिज्ञासु बनकर अपने परम श्रेय के लिए यानी परम कल्याण का साधन कैसे मिले उनके चरणों में जाकर उनकी सेवा करो। तो बोले हम शरण में जाएंगे तो गुरु कैसे हो? तो बोले गुरु में 3 विशेषता, यानी किसकी बात हम माने, किस गुरुदेव की आज्ञा को हम शिरोधार्य करें, उसके लिए 3 लक्षण बताए इस श्लोक में। ये भागवत का श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। क्या कि शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। क्या कह रहे हैं कि शाब्दे परे च निष्णातम, सबसे पहले तो शब्द ब्रह्म के निष्णात हो। शब्द ब्रह्म में यानी शास्त्र में, शास्त्रीय ज्ञान में वो परिपूर्ण हो, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, भगवत गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, इन सबका भली बात अध्ययन किया हो। तो पहला लक्षण शास्त्रीय हो, यानी स्वच्छंद न हो, यानी कि उनके मन में जो आ रहा है सो बोल रहे प्रवचन में। लोगों को तो प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, और कली का एक लक्षण है कि जहां भीड़ ज्यादा हो लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे कल्याण हो अथवा न हो, चाहे भीड़ में दब के मर जाए, पर जाना है चूंकि भीड़ जा रही है, ये भीड़ चाल तो है। तो लेकिन गुरु की कसौटी क्या कि शाब्दे परे च निष्णातम, सबसे पहले शब्द ब्रह्म की ज्ञाता हो, फिर निष्णात। निष्णात कैसे? अब किसी परमात्मा किसी हमारे इंद्रियों के विषय तो है नहीं कि उनको सूंघ के पता लगावें, कि स्वाद से चख के बतावें, अथवा स्पर्श करके बतावें, अथवा नेत्रों से देख के बतावें। तो परमात्मा को हम अनुभव कैसे करें? तो इसलिए कहा निष्णातम, यानी उसकी कसौटी है। क्या बोले? उपनिषद के द्वारा, जिस गुरुदेव ने अपने अनुभव के द्वारा, अपनी अगाध श्रद्धा प्रेम और साधना के द्वारा, जिसने ब्रह्म ज्ञान में स्नान करके, यानी ब्रह्म ज्ञान में स्नान करके स्नातक बन गए हो, उन्हीं को निष्णात कहती है। यानी उस परमात्मा को जिन्होंने अनुभव किया हो, अपने अपने अनुभव के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, अथवा अपने दैनिक जीवन जीते हुए अपनी साधना के द्वारा, नाम जप के द्वारा प्रत्यक्ष ब्रह्म की अनुभूति की हो जिनको, उसको कहते हैं निष्णात है। तो पहले शब्द का अनुभव हो, उसके बाद निष्णात हो, और फिर ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम, और जो उपशम यानी जो स्वस्वरूप स्थित है, जो अपने स्वरूप में आत्मा में तृप्त होकर उपशम यानी विश्राम यानी शांत हो गए, यानी जिनकी चेष्टाएं बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी हो गई हो, है ना, इस जगत के विषयासक्त न हो, है। यानी उपदेश भी दे रहे हैं और चंदा भी मांग रहे हैं कि आओ मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं गौशाला बनाऊंगा। तो भैया फिर वो उपशमाश्रय नहीं है, ये सब आपके लिए नहीं है, ये सब आप अपने शिष्यों को कहें वो करें, ठीक है। सदगुरु तटस्थ रहे और तटस्थ रहकर अपने शिष्यों से ये कार्य कराए, ठीक है। तो ये 3 लक्षण जिसमें, तो ऐसे सदगुरु के मुख से यदि कोई वाणी निकले। अब रही बात नाम की महिमा की, जो राधा नाम की अनंत महिमा, कृष्ण नाम की अनंत, तो इसमें क्या संशय है भाई, है। पद्म पुराण में एक जगह लिखा है, ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवे निषेवितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। क्या कह रहे नारद? ये न जन्म सहस्र, जिसके सहस्र जन्म, 1000 जन्म वासुदेवे निषेवितः, यानी 1000 जन्म लेकर भगवान वासुदेव की सेवा करी हो, तन्मुखे हरिनामानि, तब कलयुग में उसके मुख में हरि नाम यानी हरि शब्द उसके मुख में उच्चारित तब होगा जब 1000 जन्मों तक पहले वो सेवा करके आया हो। तो हरि नाम की कितनी महिमा, अब बताओ। तो क्या हरि नाम की, अरे भारत वह देश है जहां पशु भी संकट में पड़े। 2 पशु का तो भागवत में वर्णन है, एक तो हिरण्य के रूप में भरत जी और एक गजराज, ये दोनों पशु भी संकट में थे, तो हरि 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 हा हरि पुकारा, तो भगवान मिले। तो क्या हरि नाम की अवहेलना है? इसलिए कलिसंतरण उपनिषद में भी कहा कि इति षोडशकम नाम नाम कली कलमशनाशनम। अब चूंकि हम लोग ब्रह्म संप्रदाय हैं, गौड़ीय संप्रदाय के हैं, तो हम लोग कलिसंतरण उपनिषद की वाणी को मानते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमें उपदेश किया। तो आप में से भी जो जिस संप्रदाय से दीक्षित हैं, तो अपने पूर्ववर्ती आचार्य के शिक्षा के अनुसार, और देखिए शिक्षा ऐसी हो, आचरण ऐसा हो कि हम अपने संप्रदाय को पकड़ के रखें और दूसरे को निंदा भी न करें, उनको गिरने भी न दें, किसी की अवहेलना भी न करें। तो कलिसंतरण उपनिषद को हम लोग क्यों मानते हैं? कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें कहा
कि इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, इस कलयुग में ये 16 नाम 32 अक्षर के जो महामंत्र हैं, जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें किसी की अवहेलना नहीं है। ये हरे शब्द में राधा भी, सीता भी, हरि भी सब सन्निहित हैं, और राम भी और श्री कृष्ण भी, यानी किसी का अपमान नहीं है, सबका समाहित करने वाला महामंत्र है। और फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नातः पर तरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यत, मैंने सारे वेद और सारे पुराणों को अवलोकन करके मैं बता रहा हूं कि नातः पर तरोपाय, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। ये शास्त्रज्ञ है, मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं, ये कलिसंतरण उपनिषद की वाणी है। तो यदि केवल हम एक नाम को पकड़कर राम 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 राधे 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 शिव 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 ऐसा करें, तो मुझे लगता है कि यदि हम स्वेच्छा से करें तो यह अशास्त्रीय होगा, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का अपमान होगा, साक्षात परमात्मा का अपमान होगा। और भगवान की तो ये उद्घोषणा है, श्री कृष्ण की उद्घोषणा है। भगवान कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति ममे वाग्ये, ये श्रुति स्मृति मेरी वाणी है, और यस्तंग उल्लंघ्य वर्तते, और जो इसका उल्लंघन करेगा आज्ञा छेदी मम द्रोही, वो आज्ञा छेदी होगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला अपराधी होगा, और मम द्रोही, और उससे बड़ा कोई द्रोही नहीं है। और मद भक्तोपि न वैष्णव, न तो वो मेरा भक्त होगा और ना ही वो मेरा वैष्णव होगा, यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कोई करे। हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी का आदर करना है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कह दिया, शास्त्रों ने जो कह दिया, श्रुति स्मृति ममे वाक्य, ये श्रुति स्मृति क्या है? ये सब भगवान की वाणी है। तो हमें भगवान की वाणी के अनुसार ही चलना है कि कौन आचार्य क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, उसको सुनने से पहले आप सुनो, उसको सुनकर अपने संप्रदाय में है, जो संप्रदाय आपको रुचिकर लगे, है, जहां आपको लगे कि हाँ, अब हमने गौड़ीय संप्रदाय हमने क्यों चुना, हमने देखा कि जहाँ जगाई और मधाई जैसे एक अपराधी, एक शराबी जुआरी भी यदि भगवत प्राप्ति कर सकता है, तो हमने तो अनंत अपराध किए इस कलिकाल में। हमने सोचा ये संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ महामंत्र का आश्रय लेकर हम अपने को शुद्ध बुद्ध बना सकते हैं। और देखिए, अभी बुद्ध शब्द मेरे मुख से निकला, हम भारतवासी हैं, हम भगवान बुद्ध की बात को भी नहीं मानते अगर वो शास्त्र विरुद्ध हो। इसलिए सनातन धर्म में बुद्ध का उतना सम्मान नहीं है, उनकी वाणी का उतना सम्मान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो भगवान है, 24 अवतार में आते हैं, पर भगवान होकर भी हम भगवान की बात भी नहीं मानते यदि शास्त्र के विरुद्ध, क्योंकि उन्होंने वेदों का विरुद्ध आचरण बताया था, समाज में हिंसा की वृद्धि न हो इसलिए। तो उपसंहार के रूप में इतना ही कहूंगा कि किसी आचार्य का, किसी संप्रदाय का विरोध नहीं, सभी महापुरुष हैं, सभी महान हैं, सबकी आज्ञा का हम पालन करें, किंतु आज्ञा पालन करने से पहले अपने संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों का सम्मान होना चाहिए। जय जय श्री राधे।